गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में ये जो आपकी वीडियो सीरीज चल रही है उसकी ये 9th वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे मानव अधिकार किसे कहते हैं और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के मुख्य प्रावधान क्या थे। इन प्रावधानों को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले इसमें हम परिचय देखेंगे, इसके बाद देखेंगे मानव अधिकार क्या है, थर्ड पॉइंट पे देखेंगे मानव अधिकार अधिनियम 1993 के मुख्य प्रावधान क्या हैं। इसमें आपके मुख्य रूप से प्रावधानों के अंतर्गत मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे मानव अधिकार आयोग का गठन, उसके संदर्भ में डिस्कस करेंगे। अगला है राज्य मानव अधिकार का गठन, उसके संदर्भ में। और चौथा पॉइंट है मानव अधिकार न्यायालय, इसके संदर्भ में इसको हम देखेंगे। और अगला लास्ट पॉइंट देखेंगे हम आयोग की अधिकारिता का निबंधन कब हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 परिचय। देखिए, अधिकार किसी भी मनुष्य जाति में मनुष्य या मनुष्यों के लिए अधिकार जो है सर्वांगीण विकास और उसके कार्य प्रणालियों को आगे और बेहतर तरीके से जीवन यापन करने के लिए काफी आवश्यक होते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो किसी मानव से संबंधित हो, चाहे वो स्तर आपका राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, अधिकार हर मानव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। और संविधान द्वारा भी विभिन्न प्रकार के अधिकार हमारे नागरिकों को प्रदत्त कराए गए हैं और समय के साथ इनमें विकास और बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। और ये अधिकार जो हैं पूरी तरह से विधि द्वारा नियमानुसार लोगों को प्रदत्त होते हैं। और भारत के संदर्भ में 1993 में इस अधिनियम की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम की स्थापना के बाद ही इस प्रकार के मानव अधिकार संबंधी अधिकारों में एक बेहतर संरक्षण सुरक्षा देखने को मिली। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल सा इसका इंट्रो परिचय। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार क्या है, तो देखिए मानव अधिकार के संदर्भ में धारा 2 में काफी मुख्य प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इसको अगर देखें तो इसमें क्या है कि मानव अधिकार से व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत होते हैं जो संविधान द्वारा उन्हें प्रत्याभूत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। यानी मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को उसकी जीवन की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा प्रदान करते हैं। और ये अधिकार जो हैं वो संविधान द्वारा प्रत्याभूत होते हैं और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। उन्हें मानव अधिकार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और मानव अधिकार अत्यंत व्यापक होते हैं। इनका क्षेत्र ऐसा नहीं है कि इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। नियम अगर अधिकार नियमानुसार चल रहे हैं तो उनका क्षेत्र सीमित नहीं किया जा सकता है। अतः मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो गरिमा युक्त एवं सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते हैं, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देते हैं और संविधान द्वारा प्रत्याभूत और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। इसके संदर्भ में एक केस है आपका खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें यह कहा गया था कि मानव अधिकार व्यक्ति को पशुवत जीवन जीने से बेहतर जीवन प्रदान करते हैं और एक अच्छे जीवन यापन, सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिए उनको अधिकार प्राप्त हैं। अब अगला पॉइंट है अपना, इसमें एक चीज और है मूल अधिकार एवं मानव अधिकार। कुछ संदर्भ में मानव अधिकार के संदर्भ को मूल अधिकार एवं मानव अधिकार कौन कौन से हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार इनके मूल एवं मानव अधिकारों में देखे जाते हैं। स्वच्छ पर्यावरण संबंधी अधिकार, अश्लीलता एवं नग्न प्रदर्शन के विरुद्ध अधिकार, कुछ इस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, आवास पर आसानी से पहुंचने का अधिकार और अन्य विभिन्न प्रकार के अधिकार जो मानव अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जो उनके विकास और उनके उत्थान के लिए आवश्यक हैं। अब अपना तीसरा पॉइंट जो है कि जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो था उसके मुख्य प्रावधान क्या थे, उनके मुख्य प्रावधानों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, यानी इस मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि मानव अधिकार जो हैं उन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके, जिससे मानव पूरी तरह अपने आप को विकसित और आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित अपने आप को स्वप्रेरित कर सके और राज्य द्वारा भी उसे इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो जिससे वो अपने आप को हर प्रकार से, हर संभव कोशिश से आगे बढ़ने के प्रयास करे और इन अधिकारों को मुख्य रूप से संरक्षण दिया जाए। इस अधिनियम में इस प्रकार के प्रावधान किए गए।
अगला था इसमें राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे, तो जिसमें क्या था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गठन के संदर्भ में देख लेते हैं। इसके गठन के संदर्भ में धारा 3 के अंतर्गत इसमें गठन का प्रावधान है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें एक अध्यक्ष होना चाहिए और 8 सदस्य होने चाहिए, जबकि अध्यक्ष जो है वो मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, इस प्रकार का इसमें बताया गया था। लेकिन जब 2000 ये मानव अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था, इस संशोधन के अंतर्गत इसमें यह कहा गया था कि इसमें वर्तमान या निवर्तमान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसमें अध्यक्ष इसके हो सकते हैं। और इसमें सदस्यों के रूप में या फिर अध्यक्ष के साथ में ये भी है कि इसमें वर्तमान या निवर्तमान उच्च न्यायालय जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और अगला पॉइंट ये है कि इसमें मानव अधिकार विशेषज्ञ जो नियुक्ति की जाएगी सदस्यों की, उसमें 2 व्यक्ति हो सकते हैं और 1 महिला हो सकती है, जिसमें मानव अधिकारों के संबंध में इनको जानकारी हो या विशेषज्ञ हो मानव अधिकारों के लिए, ठीक है। और 3 पदेन सदस्य होंगे, जिनमें मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, SC/ST आयोग के अध्यक्ष, और यानी आपका राष्ट्रीय महिला व दिव्यांग जनों के मुख्य आयुक्त। तो इनमें आपको 3 पदेन सदस्यों के संदर्भ में इन आयोगों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो ये तो गठन से संबंधित था। इसके अब मानव अधिकार आयोग के जो कार्य हैं, कार्यों के संदर्भ इसके अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसके संदर्भ में कार्य है अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनकी जांच करना। मानव अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देख सकते हैं इनको, जो आपका संशोधित है, उसके अंतर्गत क्या है कार्यों में कि अधिकारों का अगर उल्लंघन हो तो उसकी जांचों का कार्य। दूसरा, लंबित वाद है जो मानव अधिकार से संबंधित है उनमें हस्तक्षेप करना। तीसरा पॉइंट है संस्थाएं जो हैं उनका निरीक्षण करना, मानव अधिकारों के अनुकूल तय बनाना उनको। अगला है सुझाव देना, मानव अधिकार के संबंध में लोगों को सुझाव देना, संस्थाओं को सुझाव देना, ठीक है। उपचार के साथ में उपाय सुझाना, ये कार्यों में देखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है लिखितों एवं संधियों का अध्ययन करना, जितनी भी लिखित या संधियां हैं उनका पूरी तरह से अध्ययन करना मानव अधिकारों के संदर्भ में। शोध कार्य करना, मानव अधिकार के संदर्भ में नए शोध कार्य करना, ये कार्यों में वर्णित है। साथ में ही मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार करना, जागरूकता फैलाना लोगों में। स्वैच्छिक संगठन जो होते हैं मानव अधिकार के संदर्भ में कार्य कर रहे होते हैं उनको प्रोत्साहित करना। और अगला है अन्य आवश्यक कार्य जो इसके अंतर्गत हो सकते हैं, वर्णित हैं, ठीक है। और इसमें शिकायतों की जांच एवं प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। मानव अधिकार के संबंध में शिकायतों की जांच और प्रक्रिया भी इसमें जुड़ी है, यानी मानव अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ साथ ये आपके 2019 में भी है, ठीक है, संशोधित द्वारा। अगला जो पॉइंट है प्रावधानों में वो है राज्य मानव आयोग का गठन। अब जो कार्य प्रणालियां थी वो आपकी राष्ट्रीय मानव आयोग है उसके संदर्भ में जो कितने हो जाएंगे, लेकिन ये राज्य के संदर्भ में हो जाएंगी। तो राज्य इस कार्यभार को कम करने के लिए राज्य मानव आयोग का भी गठन किया गया, राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग का, जो धारा 21 में वर्णित है इस अधिनियम की, ठीक है। इसमें 1 सदस्य और 2 सदस्यों का पदेन सदस्यों का वर्णन किया, जिसमें अन्य 2 सदस्य हो सकते हैं जो मानव अधिकारों के एक तरह से जानकार या विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें प्रावधान है मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय का गठन। ये मुख्य प्रावधान है, ये आपके धारा 30 में वर्णित है। जो मानव अधिकार न्यायालय है वो धारा 30 में वर्णित है। इसके मुख्य रूप से कार्य ये है कि मानव अधिकार से संबंधित जितने भी वाद हैं या जितने भी निर्णय हैं उनका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए। और एक न्यायालय इनके जो इस न्यायालय के जो अन्य न्यायालय हैं, जो सामान्य न्यायालय हैं, उसके संदर्भ में ये न्यायाधीश उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं और उन वाद विवादों को अपने न्यायालय में हस्तांतरित भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार के इसमें प्रावधान दिए गए मानव अधिकार न्यायालय के संदर्भ में, ठीक है, धारा 30 के अंतर्गत। आपका लास्ट पॉइंट है अधिकारिता पर निर्बंधन, यानी अधिकारिता पर कब निर्बंधन किया जा सकता है, मानव अधिकार आयोग की अधिकारिता पर कब निर्बंधन किया जा सकता है, ये धारा 36 में वर्णित है। तो मानव अधिकार जो है उसकी
कार्य प्रणालियों पर रोक या निर्बंधन उसको तब लगाया जा सकता है जब मान के चलो वो ऐसे ऐसे किसी मामले की जांच करना चाह रहे हो जो पहले से ही मानव अधिकार आयोग के या न्यायालय में पहले से ही लंबित वाद चल रहा है, तो उसके इस शक्ति को निर्बंधित किया जा सकता है। या फिर किसी ऐसे मामले की जांच करना चाह रहे हैं जो जब मामला घटित हुआ था उस घटित होने की 1 साल के अंतराल में उसकी शिकायत नहीं की गई थी, ऐसे मामले की भी जांच नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसको वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।